अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखिए, हमने बॉन्ड लेंथ स्टार्ट लिया हुआ है। थ्योरीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो यूनिट 3 है उसका लेक्चर नंबर 36 है और बॉन्ड लेंथ के ऊपर लेक्चर नंबर 02 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने बॉन्ड लेंथ की तारीफ़ को देखा और उसकी मिसालों को चेक किया था और उस पर कुछ बातें हमने की थी। इस लेक्चर को देखने से पहले बॉन्ड लेंथ के उस लेक्चर को ज़रूर चेक करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज की जो लेक्चर है इसमें हम बॉन्ड लेंथ की थोड़ी सी मज़ीद तफसील करेंगे और बॉन्ड लेंथ को हम देखेंगे ऐसे मालिक्यूल में जो हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल्स हैं उसमें इंशाल्लाह इसको चेक करेंगे। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखें, हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ आ रही है ना, बॉन्ड लेंथ किसे कहते हैं कि हमने एक कोई मालिक्यूल ले रखा है, एटम ले रखा है, ये दूसरा एटम ले रखा है। इनके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के दरमियान का जो फासला है, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अगर अकेले ये तो दो एटमों के लिए बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। अगर एक एटम के लिए लेना चाहते हैं, इसके लिए लेना चाहते हैं बॉन्ड लेंथ या इसके लिए लेना चाहते हैं, तो जो बॉन्ड लेंथ है उसको आप डिवाइड कर देंगे दो के ऊपर। तो इसलिए किताब ने इसके मीन का लफ्ज़ भी लिखा हुआ है, मीन डिस्टेंस ऑफ टू बॉन्डेड एटम। मीन डिस्टेंस ऑफ टू बॉन्डेड एटम भी लिखा हुआ है। तो बहरहाल इसकी तारीफ़ को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इस लेक्चर को देखने से पहले यूट्यूब पर जाएं और वहाँ पर बॉन्ड लेंथ लेक्चर 01 बाई केमिस्ट्री वाला लिखें तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। आज के जो हम बॉन्ड लेंथ देखना चाहते हैं वो हम देखना चाहते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। जो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर हमने बॉन्ड लेंथ को देखना है। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में आप किताब ने एक मिसाल दे रखी है HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी बॉन्ड लेंथ को हमने देखना है। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक बॉन्ड लेंथ बताई थी हाइड्रोजन की। ये हाइड्रोजन है, इसके दरमियान ये जो बॉन्ड लेंथ थी हाइड्रोजन की वो थी 74 पिकोमीटर। क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी कम होती है तो इसलिए छोटे यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं। पिकोमीटर इस्तेमाल होता है, नैनोमीटर इस्तेमाल होता है। इसकी बॉन्ड लेंथ हमारे पास आई थी 74 पिकोमीटर। अगर मैंने चूँकि मीन लेना है इसकी बॉन्ड लेंथ और इसकी बॉन्ड लेंथ के दरमियान, अगर मैंने मीन लेना है यानी एक हाइड्रोजन के लिए, ये तो मैंने H2 के हिसाब से निकाली है। अगर मैं H के हिसाब से बॉन्ड लेंथ लेना चाहता हूँ तो फिर मेरे पास आएगी 37 पिकोमीटर। 37 पिकोमीटर आएगी। तो अगर मैं इसकी बॉन्ड लेंथ देखता हूँ ना, इसकी बॉन्ड लेंथ देखता हूँ, हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ को देखता हूँ, तो ये मेरे पास आ रही है 37 पिकोमीटर। और आपको याद हो क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ जब हमने निकाली थी, यानी ये क्लोरीन का एटम है और ये क्लोरीन का एटम है, इनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ हमने निकाली थी, क्लोरीन के एटमों के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ हमारे सामने आई थी, अगर वो लेक्चर आप लोगों ने देखा हो, वो हमारे पास थी 198 पिकोमीटर। यहाँ पर ऐलान हो रहा है, 1 मिनट के लिए। तो यहाँ कुछ ये आवाज़ें आ रही थी। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है कि अगर हम क्लोरीन Cl की बॉन्ड लेंथ को देखना चाहते हैं तो पिछले लेक्चर में मैंने क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ बताई थी 198 पिकोमीटर आ रही थी। 198 पिकोमीटर इसकी जो बॉन्ड लेंथ आ रही थी वो आ रही थी 198 पिकोमीटर। तो मीन से मुराद क्या था कि हमने इसको दो पर क्या करना था, डिवाइड करना था। तो यहाँ इसको दो पर डिवाइड कर दें तो एक क्लोरीन एटम की बॉन्ड लेंथ हमारे सामने आ जाएगी। तो 198 है तो ये तकरीबन 99 पिकोमीटर आ जाएगा। दो पर डिवाइड करें इसको तो ये आपके पास 99 पिकोमीटर आपके सामने आ जाएगा। तो एक क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है इसकी जो बॉन्ड लेंथ आ रही है ना एक के लिए, वो आ रही है 99 पिकोमीटर। तो अगर हम कैलकुलेटेड वैल्यूज़ को लेना, कैलकुलेटेड वैल्यू को देखें हम, कैलकुलेटेड वैल्यूज़ को HCl की, तो ये 37 है पिकोमीटर प्लस ये 99 है
पिकोमीटर। इन दोनों को जमा करें आप, तो जो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी, जिसको हम CV से मैंने लिखा हुआ है, कैलकुलेटेड वैल्यू को CV से यहाँ पर लिखा हुआ है, ये CV। तो कैलकुलेटेड वैल्यू आपको आ रही है 136 पिकोमीटर, 136 पिकोमीटर, 136 पिकोमीटर। ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। केमिस्ट्री नाम एक्सपेरिमेंट का है। जब हमने इस पर एक्सपेरिमेंट किया HCl पर जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे पास एक वैल्यू हुई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई। तो उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को देखा तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी थी यहाँ की 127 पिकोमीटर, 127 पिकोमीटर हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो देखिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है ना कैलकुलेटेड वैल्यू से कम आ रही है। वेट 127 है, ये 136 है। ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। EV से मुराद है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और CV से मुराद है कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आ रही है 136 पिकोमीटर, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है 127 पिकोमीटर। वजह क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ये Cl है, ये हाइड्रोजन है। अगर आप चेक करें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन 2.1 आ रही है और ये तकरीबन 3.3 या 3.4 के आसपास आ रही है। 3.3 ले लें, ये 3.4 ले लें, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की आ रही है। तो यहाँ पर पोलैरिटी बन रही है, पोलैरिटी, और पोलैरिटी की वजह से इसके अंदर आ रहा है आयनिक करैक्टर। पोलैरिटी की वजह से इसके अंदर क्या आ रहा है, आयनिक करैक्टर आ रहा है। तो हम देखते हैं जितना हमारे पास आयनिक करैक्टर ज़्यादा होता है ना, तो बॉन्ड उतना छोटा होता रहेगा, नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा और यहाँ पर आयनिक करैक्टर पैदा होगा। और जितने आयनिक करैक्टर हमारे पास ज़्यादा होता जाएगा, यानी पोलैरिटी हमारे पास ज़्यादा होती जाएगी, उतना बॉन्ड लेंथ जो है कम होती जाएगी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के लिहाज से। तो यहाँ पर जो रीज़न है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ जो हमारे पास इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ जो लेस आई है, उसके पीछे रीज़न ये है पोलैरिटी की हमारे पास मेन रीज़न पाई जाती है। इसलिए हमेशा याद रखें कि जो हमारे पास बॉन्ड बन रहा है ना पोलर, इसमें हमेशा कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा रहेगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम रहेगी। कैलकुलेटेड वैल्यूज़ जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यूज़ में कैलकुलेटेड वैल्यू बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या रहती है, कम रहती है। EV से मुराद एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इस लिहाज से अगर आप देखें तो HF में कैलकुलेटेड वैल्यू 108 है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 92 है और डिफरेंस हमारे पास 16 है। HCl में देखें कैलकुलेटेड वैल्यू 136 है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 127 है और डिफरेंस 09 है। HBr को देखें कैलकुलेटेड वैल्यू 151 है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 141 है और डिफरेंस दोनों के दरमियान 10 का आ रहा है। HI को देखें कैलकुलेटेड वैल्यू 171 है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 161 है और डिफरेंस दरमियान में कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि जितना हमारे पास जो है कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में फ़र्क आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ देखिए इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है, तो नीचे आने से ग्रुप में जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ग्रुप में नीचे आने से साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जितना साइज़ बढ़ता रहेगा ना ग्रुप में नीचे आने से, उतनी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। इसलिए देखें यहाँ बॉन्ड लेंथ 72 है, 127 है, 141 है, 161 है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी बढ़ रही है, कैलकुलेटेड वैल्यू तो बढ़ेगी लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखें बढ़ रही है। इस लिहाज से जो बॉन्ड लेंथ का आर्डर है वो सबसे ज़्यादा HI में है, उससे कम थोड़ा सा HBr है, उससे थोड़ा कम HCl है और सबसे कम HF है बॉन्ड लेंथ का आर्डर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे जाने से ग्रुप में साइज़ बढ़ रहा है ना, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। तो इस आर्डर को MCQs के लिहाज से याद रखें, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए MCQs के लिहाज से। ये पॉइंट MCQs के लिहाज से क्लियर हो
कि हमारे पास जो पोलैरिटी पैदा होती है तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमेशा कैलकुलेटेड वैल्यू से क्या रहेगी, कम रहेगी, कैलकुलेटेड वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और यहाँ पर रीज़न आपको क्लियर हो कि आपके पास जितनी पोलैरिटी बनती है आयनिक करैक्टर ज़्यादा होता जाएगा, आयनिक करैक्टर बॉन्ड लेंथ जो है उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी। तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ये चीज़ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैं इसको थोड़ा अलग लेक्चर दिया। और MCQs के लिहाज से इस टेबल को याद रखें, अच्छे तरीके से याद रखें, डिफरेंस को याद रखें इन दोनों के दरमियान जो आपके पास बॉन्ड लेंथ के दरमियान है। ये MCQs के लिहाज से टेबल भी ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए। तो हमारा आज का लेक्चर तो छोटा सा, मैंने इसको तैयार से देख लिया। मज़ीद लेक्चर में इंशाल्लाह इसके MCQs को डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा इसको चेक कर लें, शाबाश, चेक कर लें, नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। उम्मीद है नोट कर लिया होगा। तो देखें हमारे पास बॉन्ड लेंथ के ऊपर लेक्चर 02 आपके सामने आ चुका है। बॉन्ड लेंथ यहाँ पर एंड हो जा रहा है, लेकिन इसके बाद इसके MCQs हैं जो MDCAT है, ईटेक के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हमने डिस्कस करना है। तो तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।